चलिए हेडिंग देंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब कोई बोलेगा नहीं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हमारे पास अभी यहाँ आ रहा है, तो देखा कैमरा में यहाँ आ रहा है ना। हमने लिखा जी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है मेरे पास नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स के साथ स्लैश करके लिखेंगे क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पहले भी पढ़ा होगा। आरएफओ की फुल फॉर्म क्या होती है? ये किसका सिनोनिम हो गया? सेल्स का, नेट सेल्स का। क्रेडिट आरएफओ का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स। क्या मीनिंग हो गया इसका? क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी। नेट क्रेडिट सेल्स अभी मैं डिटेल में समझाता हूँ। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा? ओपनिंग लिखेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा? ये लिखेंगे जी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है? हमारे पास एक वर्ड होता है करंट एसेट्स में डेटर, और एक वर्ड होता है बिल्स रिसीवेबल। अगर डेटर और बिल्स रिसीवेबल को हम प्लस कर देते हैं तो उसे कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। बात समझ में आ गई? अब ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास बहुत सारे तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। जो ट्रेड रिसीवेबल का नॉर्मल मेरे पास फॉर्मूला है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। देखो जितनी भी टर्नओवर रेशियोज है ना, लास्ट क्लास में हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पढ़ी थी। एक तो सबका आंसर मैंने बताया था आपको टाइम्स में आएगा, और ये इजी है। इजी कैसे? सभी के डिनोमिनेटर में आप देखोगे उसकी एवरेज है। इन्वेंटरी टर्नओवर में था, डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंटरी, इसके डिनोमिनेटर में एवरेज रिसीवेबल। ऐसे ही जो अगली पढ़ाएंगे उसके डिनोमिनेटर में वही है, न्यूमरेटर में वो चीज आती है जिससे उसका रिलेशन होता है। ठीक है, पहले मैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको समझाता हूँ। एक ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का हमने एक केस पढ़ा, ये मेरे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। दूसरा लिखेंगे जी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आ सकता है? अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है डेटर, लिखते जाएंगे, और डेटर ये एक ही फिगर गिवन है, सिंगल फिगर है, ये केस 1, ये केस 2। अगर एक ही फिगर गिवन है डेटर की, तो ये मेरे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ही, इसको हम एज्यूम करेंगे। इसको डिवाइड बाय 2 मुझे नहीं करना। बात समझ में आ गई? आगे आते हैं। थर्ड लिखेंगे जी, थर्ड केस। अब क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है मुझे डेटर की और एक फिगर गिवन है बिल्स रिसीवेबल की। इन दोनों को प्लस कर लेंगे। अगेन मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ नहीं है, तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल को प्लस कर लेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल हो गया। इसी को अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है तो हम एवरेज ले लेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 हमें नहीं करना। बात समझ में आ गई? क्लियर? डन। अगली पॉसिबिलिटी, मुझे क्वेश्चन में कुछ डेटा इस तरीके से गिवन है 2021 2020 डेटर और बिल्स रिसीवेबल। मैं सिंपल सी इनकी फिगर ले ली। दो फिगर गिवन है मुझे, 2 ईयर गिवन है 2021। अब आप ध्यान से देखें, डेटर का भी ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है और बिल्स रिसीवेबल का भी मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या कहलाएगा? ये दोनों को ऐड कर देता हूं। ये मेरा ओपनिंग डेट है ना, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल डेटर और बिल्स रिसीवेबल को मिला के बनता है। तो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया? 60। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ये हो गया, ये कितना हो गया? 40 अपॉन 2। समझ में आ गया? तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया? 50। यहाँ पे एक ही फिगर गिवन थी तो डिवाइड बाय 2 नहीं करना। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों फिगर गिवन है तो मैंने डिवाइड बाय 2 किया। समझ आया? कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे जी अगला पॉइंट। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन्हीं रेशियोज को सॉल्व करने के लिए। व्हाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो,
टी आर लिख लेंगे शॉर्ट में, while calculating TR provision for doubtful debts provision for doubtful debts are not deducted from debtors while calculating trade receivable turnover ratio प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। मतलब अगर क्वेश्चन में मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है तो मुझे उसको डेटर में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, लेकिन याद करो जब हमने करंट रेशियो पढ़ी थी तो करंट रेशियो निकालते टाइम अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं तो मुझे उसको डेटर्स में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना मस्ट। ठीक है जी। अब आ जाते हैं न्यूमरेटर में। इसमें मुझे क्योंकि ना पैसे की नेटवर्थ नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरा मतलब है डेटर कितने टाइम्स रोटेट हो रहे हैं, मुझे वाली क्लास में बताऊंगा। वहाँ पे हम देख रहे थे मेरे पास कितने पैसे या कितनी एसेट्स हैं अपनी लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए, तो डेटर की नेट अमाउंट चाहिए थी वहाँ पे मुझे। क्लियर है? अब ये न्यूमरेटर समझते हैं जी। न्यूमरेटर के लिए लिखो, ये कैसे आएगा? टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, माने कि न्यू रेशियो शुरू कराइए। टोटल सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे नेट सेल्स इक्वल्स टू आरएफओ। अब पता है हमें ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी, आरएफओ का मतलब नेट सेल्स होता है, यानी कि उसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट लिखेंगे नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स दो तरह की होती है, कैश और क्रेडिट। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को मैं हटा देता हूं तो जो बचेगा वो क्या बचा है मेरा? क्रेडिट सेल्स। सेल्स रिटर्न भी माइनस कर दिया तो क्या आ गया? नेट क्रेडिट सेल्स। कोई डाउट? समझ आ गई बात? क्लियर है? ये सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो गए। इसका आंसर कैसे आएगा? टाइम्स में। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे पहले। 82 ओरली करना है, मुझे बताएं, रीड करें। क्वेश्चन नंबर 82 ओरली हो जाएगा। देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, यानी कि क्रेडिट सेल्स गिवन है आपको, डेटर और बिल्स रिसीवेबल गिवन है। तो फॉर्मूला मेरे पास इसका क्या है? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो न्यूमरेटर में कितना आएगा? 13। न्यूमरेटर में कितना आएगा? 12 लाख क्रेडिट सेल्स सही है। डिनोमिनेटर में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग की फिगर नहीं है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल की एक एक ही फिगर गिवन है। जब एक भाई कहाँ कराया वो देखो ना, वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला। तो ये 2 ईयर दूंगी तभी। हाँ, तो ये मेरे पास 2 लाख रुपीस इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? 6। ठीक है जी, 2 लाख आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। देवांशु जी समझ आ गए क्या गड़बड़ हो रही है? ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की चीजें लिखी हैं, मैं न्यूमरेटर पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 83 में देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों गिवन है आपको, डेटर भी गिवन है, बिल्स रिसीवेबल भी गिवन है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट में इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितना लोगे? नहीं पढ़ना, बुक में देखेंगे कितना आएगा? 35। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आएगा? 40,000। आ रही है बात समझ? तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे हो गया? 35 प्लस 40 अपॉन 2। अच्छा जी, न्यूमरेटर में ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को कुछ करना है? नहीं, इग्नोर करना है। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। डन? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए जी आगे आते हैं 84 पे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, आरएफओ है, कैश आरएफओ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है।
अभी देखें जी, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट आरएफओ या कैश आरएफओ? क्रेडिट आरएफओ। आरएफओ गिवन है और कैश आरएफओ गिवन है, माइनस कर देंगे। आरएफओ में से कैश आरएफओ क्या कर देंगे, माइनस। क्रेडिट आरएफओ आ गया, डन। ये रिटर्न कराने की जरूरत तो नहीं है ना, ये वाले तो ओनली हो रहा है, सिंपल सिंपल। क्रेडिट आरएफओ आ गया। डिनोमिनेटर के लिए मुझे क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। वो क्या लोगे, 90। क्या डिवाइड बाय 2 करना है? नहीं, हमने पढ़ा था अगर ए की फिगर है तो वही मेरी एवरेज है ना। ऐसा नहीं है अगर क्लोजिंग ही गिवन है तो मैं उसी को ले लूंगा, अगर ओपनिंग निकल सकता है तो आई हैव टू फाइंड आउट, बट इसमें निकलना ही नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है कुछ, तो जो क्लोजिंग गिवन है इसी को मैं क्या ले लूंगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। गॉट इट? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ये रीड करेंगे, 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85। तेरे बस में तो नहीं पढ़ना, तेरा ध्यान नहीं होता, कोई बात नहीं, तुम्हारे आंसर ऐसे देखो जी, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है, कैश सेल्स है, कैश सेल्स है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग है 40। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग का क्या मतलब है, क्लोजिंग ज्यादा है या ओपनिंग? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको कितना गिवन है बोलना, 1 लाख। मुझे और आगे एडजस्टमेंट में लिखता है जी, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्सेस है 40,000, ये 40,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग 40,000 कम हो गया, तो कितना हो गया, 60,000। ठीक है जी, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 80,000। अब आगे कैश सेल्स 25% है क्रेडिट सेल्स की, मुझे तो क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी, आरएफओ गिवन है 6 लाख। देखो जी, यहाँ से हम शुरू करते हैं, आरएफओ यानी कि नेट जो सेल्स है टोटल, ये मुझे 6 लाख गिवन है। कैश सेल्स 25% है क्रेडिट सेल्स की, तो हम बोलते हैं लेट क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट आरएफओ अगर एक्स है, तो कैश सेल्स इसका 25% यानी कि x/4 हो गई, इसका 25% यही बनेगा मतलब, तो क्रेडिट आरएफओ प्लस कैश आरएफओ क्या होता है, ये आरएफओ हो जाएगा, नहीं कि टोटल सेल्स मेरी नेट सेल्स। चिराग एक x, ये x/4 इक्वल्स टू कितना है, 6 लाख। यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5x/4, x की वैल्यू क्या है ये निकाली किसी ने, 4,80,000। x क्या लेट किया था हमने, क्रेडिट आरएफओ। क्या मुझे कैश आरएफओ निकालने की जरूरत है, नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा तो फॉर्मूला यही है, मेरा फॉर्मूला क्या था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वो कितना है, 80,000। 6 टाइम्स आ जाएगा जी, डन, समझ आ रहा है। चलिए गुड, आगे आते हैं। 86 रीड करेंगे, घर से करना है वो। पहले इसको करो, जल्दी से करो, ये डन हो गया ना सबका। 86 एक बार रीड करते हैं, ये होमवर्क है 86। देखो जी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे जरा, पहले 2 ईयर्स का डेटा गिवन है, डेटा ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, और
क्लोजिंग भी गिवन है, सेल्स रिटर्न भी है, आरएफओ भी है। ये बच्चों ध्यान से पढ़ना, इसमें मेरे पास पूरा डाटा है, ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, बेसिकली 2 साल का डाटा है, 2 साल का कंप्लीट डाटा है। तो पहले मैं 2021 का अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालूंगा तो आरएफओ गिवन है 8 लाख और सेल्स रिटर्न है। मुझे आरएफओ चाहिए होती है या क्रेडिट आरएफओ चाहिए होती है? क्रेडिट आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ कैसे आएगी? कैश आरएफओ में से क्या माइनस कर देंगे? क्रेडिट आरएफओ। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कैश आरएफओ माइनस कर देंगे आरएफओ में से? क्या क्वेश्चन में कैश आरएफओ गिवन है? कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे वो फाइंड आउट हो पाए? नहीं। तो जो आरएफओ गिवन है इसको हम क्रेडिट आरएफओ ही अज्यूम कर लेंगे। समझ में आ गई? ये स्टैंडर्ड हो गया। अगर कैश आरएफओ निकल सकता है, गिवन है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो यही क्रेडिट आरएफओ हो गया। तो वंश न्यूमरेटर में कितना आएगा? सर लेंगे ओपनिंग वाला या क्लोजिंग? अभी वेट कर लेना। आरएफओ कितना होएगा? 8 लाख। 2021 की बात हो रही है, दो अलग अलग साल है। हाँ मैं वही तो। हाँ, तो 8 लाख लिया आपने, क्या आरएफओ में से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं। बार बार ही सिखाया यार, आरएफओ का मतलब इटसेल्फ नेट सेल्स होता है, वो जान के कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। अगर सेल्स लिखा है तो सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट होगा, आरएफओ लिखा है तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा जी, फिर डेटर का ओपनिंग कितना है? 83। डेटर का क्लोजिंग कितना है? 1,17,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आ जाएगा? 83,000 प्लस 1,17,000 अपॉन 2, 1 लाख। ठीक है जी, क्लियर? 1 साल का हो गया। अब दूसरे साल का करना है, दोनों डिफरेंट है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक का ओपनिंग दूसरे का क्लोजिंग, वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि बिल्स रिसीवेबल वाली फिगर नहीं है मेरे पास। आगे प्रोसीड करें। 87 पे आएंगे। 87 में बताएंगे जी, न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? भूमि बताएगी। 14,40,000। डिनोमिनेटर में 120। डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत अभी समझा था हमने। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कुछ करना है? नहीं करना। नेक्स्ट 88 पे आएंगे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, कैश सेल्स, इतना शुरू करेंगे जी फटाफट से, जरा 88 करके दिखाएंगे मुझे, बहुत सिंपल है, सभी से हो जाएगा। 88 करके दिखाएंगे। कौन सा? हाँ जी, 88 डन। 89 पे आ रहा हूँ, देखेंगे। कोई नहीं, वेट, कुछ सुनेंगे भाई प्लीज। 89 ओरली हो जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कुछ नहीं होना, जो उसने बोला है। मानिक समझ आ रहा है? देखो 89 में क्या है, कहते हैं फर्म की जो ट्रेड रिसीवेबल है 2 महीने की क्रेडिट सेल्स के बराबर है, ये लिखा है। और 1 साल की जो क्रेडिट सेल्स है 7,20,000 है, और एक पूरा साल बराबर है, और एक पूरा साल इक्वल लिखा है, इवनली है। तो हर महीने की क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई? 60,000। और जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल है वो 2 महीने की क्रेडिट सेल्स के बराबर है 1,20,000। 60,000 इंटू 2, 1,20,000 हो गया खत्म, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है जी, 90 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 90 करने के लिए एक और फॉर्मूला लिखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू, जहां आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का लिखा है वहां पे जगह है तो वहां लिख लो, एक ही जगह रहेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 365/12/52 डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फिर क्या है बराबर में एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू, एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 365/12
ओ /12/52 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सुनेंगे जी, मेरी बात समझेंगे। डेज में 365 है, मंथ में 12 है, वीक में 52 है, डिवाइड में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब जो मैं उधार बेच रहा हूँ वो ऑन एन एवरेज कितने टाइम में कन्वर्ट हो रही है मेरी। अब मीनिंग समझेंगे। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मैं कैसे भी निकाल सकता हूँ, न्यूमरेटर में आपकी इच्छा है जो मर्जी रखें, बट हमारे लिए प्रेफरेबली 12 रहता है, क्योंकि डिनोमिनेटर की फिगर ऐसी होती है वो 12 से फुल्ली डिविजिबल होती है और मेरा काम आसान हो जाता है। हमें क्वेश्चन में एग्जाम में मार्क्स भी पूरे लाने और कम टाइम में भी सॉल्व करना है, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना ना। 365 से लिख के तो मैं डिवाइड में 2-4 मिनट खराब कर दूंगा मेरे। हाँ डिफरेंट आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं बताता हूँ आसान तरीका, 12 से करो ना। अगर कोई बच्चा 365 से करता है तो गलत नहीं है, 12 से करता है तो गलत नहीं है, बट आंसर अलग अलग होंगे। अगर मैं 365 लिखता हूँ तो डेज में आएगा, 12 लिखूंगा तो मेरा आंसर मैं मंथ में लिखूंगा, वो लिखूंगा तो वीक में लिखूंगा। बट हमें ये यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, 12। क्यों यूज करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ते हैं। मर्करी लिमिटेड की क्रेडिट सेल्स 4 लाख रुपीस है, कलेक्शन पीरियड जो इसका 36 डेज है, और साल में आप दिन कितने एज्यूम कर लो, कितने दिन है जी, 360। उसने खुद ही आपको बता दिया काम आसान करके, देखो जी। तो फॉर्मूला है मेरे पास, एवरेज कलेक्शन पीरियड 36 डेज गिवन है, गिवन है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने ले रहे हैं, 360। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 टाइम्स आ गई, कोई दिक्कत। यहाँ पे दिन थे तो उसने 36 के अकॉर्डिंग ही फिगर दी ना, अदरवाइज तो फिर अब डिवीजन में मुश्किल होती। आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे कहता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, पहले जो फर्स्ट पॉइंट था वो तो सॉल्व हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने की नोट। ये भाई फिगर जी गिवन था, ये भी गिवन था, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। फिर मुझे कहता है ट्रेड रिसीवेबल जो एंड में है, एट द एंड फाइंड आउट करना है, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज मोर देन द बिगनिंग बाय 6000। तो हम बोलेंगे लेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल देखो सुनो, ओपनिंग मैंने x लेट किया, क्लोजिंग x प्लस 6000 हो गया। सुनेंगे देख, ये डन, इतनी बात क्लियर है। फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहां से निकल जाएगा, निकाल लिया सभी ने, 40,000 आया। इसके बाद तो सिंपल मैथ्स है, ये 80,000 माइनस 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 74 अपॉन 2, 37,000। x आ गया, x मेरे क्लोजिंग था ओपनिंग था, ओपनिंग, तो क्लोजिंग क्या है, मोर बाय 6000। तो मेरे पास जो क्लोजिंग होगा 43,000। ठीक है, मुझे और बात समझ आई। एवरेज तो 40 है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, अच्छे से समझ। चला आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सिंपल है, हो जाएगा, रीड तो कर। पढ़ते हैं 91 के केस 4 में आपको COGS गिवन है, 91 का पार्ट 4 COGS है 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है, RFO। फिर कैश और क्रेडिट का भी मुझे रिलेशन गिवन है। अब मेरे पास सेल्स नहीं है तो हो जाएगा भूमि, देखो इसको आप x लेट कर लो, लेट RFO या सेल्स मेरे पास x है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 20% यानी कि क्या हो गया, x/5। RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है, COGS x माइनस x/5 इक्वल्स टू 450। 4x/5, x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे,
निकालिए, बताना। 562500 562500। ये x यानी कि मेरे पास क्या आ गया, RFO। अगर क्वेश्चन में कैश RFO क्रेडिट RFO से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मैं इसी को क्रेडिट RFO ले लेता, बट आगे इंफॉर्मेशन है, ठीक है मूवी। कैश सेल्स 25% है क्रेडिट सेल्स की, तो हम दोबारा से लेट करते हैं। उसने बोला कैश सेल्स 25% है क्रेडिट सेल्स की, तो लेट क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट RFO x है, क्रेडिट सेल्स है क्रेडिट RFO सब में एक ही बात है। तो मतलब कैश सेल्स कितनी होगी, 25% है, 25% है, तो यही हो गई। तो कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO इक्वल्स टू टोटल RFO। कैश प्लस क्रेडिट इक्वल टू टोटल हो गया ना। 5x/4, यहां से x की वैल्यू कितनी आई है, 4,50,000। हाँ जी 4,50,000। 4,50,000, ये मेरा x आ गया जी। x मैंने क्या लिखा था, क्रेडिट। क्रेडिट RFO आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, एवरेज ही निकालनी है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज बता रहे हो सीधा, एवरेज 75,000 आ गई। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 450/75 कितना आएगा, 6 टाइम्स। गुड, समझ में आ रही है बात। जल्दी से करेंगे, एक और लिखा हुआ है मैंने, बस फिर अगली रेशियो शुरू कराऊंगा, जल्दी करेंगे।